20 फिल्मों में हीरोइन रह चुकी हूँ। लोग मुझे ट्रेजेडी क्वीन कहते हैं। फिल्मों में मैं 15 बार मर चुकी हूँ, मगर अब कोई मुझे सच में मरा हुआ देखना चाहता है। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। प्लीज मुझे बचा लीजिए। कोई मेरा खून करना चाहता है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ कीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आपको मारना चाहता है? आप खुद सुन लीजिए। किन्नरी, तुम्हारा अगला रोल है एक लाश का। मैं तुझे मार डालूंगा, जो चाहे कर ले। अब तू मुझसे बच नहीं सकती, तुझे मरना ही होगा। और ध्यान रख, मैं जो कहता हूं वो करता भी जरूर हूं। हाँ। इसके पहले 2 और फोन आ चुके हैं, पर मैं उन कॉल्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये कल शाम को आया और आज दोपहर में। तो क्या ये मेरी फोटोग्राफ है। किसी ने बुरी तरह से फाड़ के भेजी। सब पोस्ट का मार्क साफ नहीं है। मुझे हर समय ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझ पे नजर रख रहा है। हमारे फिल्म के सेट पे लोगों की भीड़ रहती है। क्या पता उनमें से कोई खूनी हो। ये सोची समझी साजिश है। उसका कोई खून करना चाहता है। ये जो यार शादी करूँ तो कैंडी से ही करूंगा। अरे जो करना है जल्दी कर ले। अरे ये रिपोर्टर लोग कह रहे हैं कि किन्नरी को कोई मारना चाहता है। क्या सर, कुछ इंक्वायरी करनी, हम जर्नलिस्ट हैं, हम चैनल से हैं। हां ठीक है सर। देखिए सर, क्या आप ये बात सर, क्या ये सच है कि किन्नरी को कोई खून करना चाहता है? देखिए अभी कुछ भी बताना मुश्किल है। किन्नरी को ये धमकियां कौन दे रहा है? आप बताएंगे मुझे कि किन्नरी को ये धमकियां कौन पड़ा रही है या कोई लेटर आया है? जैसे ही पता चलेगा हम आपको बताएंगे। सीआईडी का अगला कदम क्या होगा? सीआईडी को जवाब देना होगा। आपको जवाब क्यों नहीं? सीआईडी को जवाब देना होगा। अजीब चक्कर है। एक काम करो, ये किन्नरी कुछ ना कुछ नया करती रहती है। एक बार इसकी 2 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई थी। तो अचानक अफवाह फैल गई कि किन्नरी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके बाद ये 2 दिन तक कहीं गायब हो गई। शोर मचा कि किन्नरी का किसने अपहरण कर लिया। हुआ कुछ नहीं था। वैसे खून की धमकी ये सब ड्रामा है। हो सकता है तुम लोग सही कह रहे हो। अरे भाई मैं सेक्रेटरी हूँ यार। आई। लेकिन अगर उसने हमसे मदद मांगी है तो मदद तो करनी पड़ेगी ना। क्या सब पड़ेगा सर? आइए सर, हमारे प्रोड्यूसर साहब मोहनलाल जी और मैं बाबूलाल, इनका सेक्रेटरी। कहिए। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। किन्नरी हमारी अगली फिल्म की हीरोइन है। फिल्म का नाम है मौत कम है। इसका जरा आप ख्याल रखिए, बहुत बड़ी हीरोइन है। हमारा बहुत पैसा लगा है। अगर इसे कुछ हो गया ना, ये पब्लिक देख रहे हैं ना, इस पब्लिक को क्या जवाब दोगे? अरे कोई दरवाजा खोलो, देखो कौन आया। कोई नहीं है। कौन हो सकता है? मैंने तुझसे कहा था कि मुझसे पंगा मत लेना, मगर तू नहीं मानी। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। मुझे गोली मत मारना। नहीं, अब तुझे मरना ही होगा। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, मुझे मत मारो। कट।
वेरी गुड शॉट, फैंटास्टिक। वाह 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 वाह, क्या बात है किन्नरी, क्या बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट शॉट। कम। Yeah, thank you. क्या बात है, फैंटास्टिक किन्नरी, एक्सीलेंट शॉट, मजा आ गया। आई मस्ट टेल यू, यू आर अ वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी गुड। मैं क्या कहता हूँ किन्नरी, एक टेक और ट्राई करें? एक और? हाँ। नहीं, वो क्या है कि मेरी पिछली फिल्म में तुम ऐसे ही मरी थी ना। क्या बात कर रहे हो पलाश? पिछले फिल्म में कितना रोना धोना था, इसमें गोली लगी और मैं मर गई। हो गया इसका नखरा शुरू। हमेशा का इसका यही नाटक है। पता नहीं लोग किन्नरी को अपनी फिल्म में लेते क्यों हैं? जूते खाने होते हैं इसलिए। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाहता हूँ, कुछ कुछ वो होना चाहिए। यू सी, वो क्या है? वो अंदर से ये होता है ना, अंदर से जरा हटके पलाश, ये अलग था। अलग तो था, लेकिन तुम इतनी बार मर चुकी हो, ट्रेजेडी क्वीन हो ना, तो तुम्हें कुछ हटके, हर टाइम हटके कुछ मरना चाहिए। पलाश, मेरे लिए ये ओके शॉट है, मैं और एक रीटेक नहीं देने वाली। कान पकड़ता हूँ, किन्नरी माता जी के साथ जिंदगी में काम नहीं करूंगा। ब्रेक करो यार, इस किन्नरी का नखरा तो चलता ही रहेगा। सर वैसे आपको क्या लगता है, ये फिल्म चल जाएगी? नहीं, मेरा मतलब इसमें कोई हीरो तो है नहीं, और वैसे भी इस किन्नरी की मार्केट आजकल कुछ खास गर्म नहीं है। अबे शर्म नहीं आती है मेरे मुंह पे बोल रहा है कि फिल्म चलेगी कि नहीं? इसी फिल्म का खा रहा है और उसी में छेद कर रहा है। तुम लोगों की पगार मेरी ही जेब से जाती है, और फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी ये तब पता लगेगा जब फिल्म पूरी होगी। तुम लोग इसे बनने दोगे तब। देखो किन्नरी, समझने की कोशिश करो, एक टेक ट्राई कर लेते ना। नो। प्लीज। पानी लेके आया। Just check this. किन्नरी, No. इस किन्नरी का थोड़ा सा काम बाकी है, पूरा हो जाए किसी तरह बस, फिर देखो फिल्म तो मैं चला लूंगा। वो कैसे? है मेरे पास आइडिया। वो पब्लिसिटी प्लान की है मैंने, देखना कि पब्लिक भागी भागी आएगी फिल्म देखने। आद्या, कोई फोन होना है क्या? कोई फोन नहीं, कोई धमकी नहीं। 2 दिन हो गए बस बेकार बैठे बैठे। मैं कह रहा हूँ आपसे, ये स्टंट है। जब से ये बात चली है कि किन्नरी को कोई मारना चाहता है, तब से ये भीड़ बढ़ गई है बस। मुझे भी यही लगने लगा है। ये देखो मैगजीन, किन्नरी को कौन मारना चाहता है, किन्नरी की जान खतरे में, किन्नरी बहुत बहादुरी से मुसीबतों का सामना कर रही है। लगता है किन्नरी का प्लान चल गया। जो पब्लिसिटी उसे चाहिए थी वो उसे मिल गई। और एक बात है दया, समझो कि ये सब हंगामा अगर उसने पब्लिसिटी के लिए किया था, तो पब्लिसिटी तो उसे धमाकेदार मिल चुकी है, और हम लोगों को अब निकल जाना चाहिए। ये तो कुछ ना कुछ नया करती ही रहेगी और हम लोग तमाशा देखते रहेंगे। ये मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या? लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी तो ना कट जाएगी। वैसे भी हम कौन से झंडे गाड़ रहे हैं वहां पे, फिर भी हमें अपना काम तो करना ही पड़ेगा। उसकी कल से शूटिंग पनवेल में है, होटल पिकेटली में ठहरेंगे ये लोग। तुम उनके साथ जाओ, उसके कमरे के आसपास के सारे कमरे चेक करो, और किन्नरी के कमरे में जो फोन की डायरेक्ट लाइन होगी उसमें कॉलर आईडी लगा दो। वैसे फ्लोर पे सब फिल्म वाले ही रुके हुए हैं। अच्छा, कौन कौन किस किस कमरे में है जरा बताएंगे आप? वैसे 305 में आपको मालूम ही है किन्नरी जी रुकी हुई है। 307 में आपके प्रोड्यूसर जयदीप जी रुके हुए हैं। 308 में सुशील जी है। 306 में प्रीतम जी है, और 304 में पलाश जी रुके हैं, आपके डायरेक्टर। ये सारे कमरे एक जैसे हैं? हाँ सर, मगर किन्नरी जी के कमरे में हमने CD, VCR, म्यूजिक सिस्टम सब दिया है। स्टार है ना, सुना है शूटिंग शुरू होने वाली है, मेकअप चल रहा है। गीता, खींचा मत करो।
तू मुझसे बच नहीं सकती किन्नरी। सीआईडी भी मुझे रोक नहीं पाएगी। मैं तेरा खून करके ही रहूंगा। तू चाहे अपने पास कितना भी पैरा लगा ले, सर एक फोन आया है, मगर वैसी मैं धमकी है सर। पार करी। जी हाँ सर, फोन नंबर है 252434। बॉस, मैंने फोन कर दिया है। यस बॉस, टेलीफोन बूथ से ही किया है। इस बार उसकी और हालत खराब हो जाएगी। हंगामा होगा, चिल्लाएगी वो, और अपनी फिल्म को और पब्लिसिटी मिल जाएगी। यस बॉस। यस बॉस, बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ। नमस्ते सर। सर मैंने आपको कहीं देखा है। हमने भी आपको कहीं देखा है। क्या कर रहे थे? फोन कर रहे थे? हाँ, मैंने कहा था फोन करने के लिए, मगर ये थोड़ी ना कहा था कि बार बार फोन करते रहिए बेवकूफ। हाँ साहब, मैं बेवकूफ तो हूँ, गधा भी हूँ जो मैंने आपकी बात सुनी। अब आप खिसकना चाह रहे, आप ही ने कहा था एक बार और फोन कर लो। ये क्या क्या बके जा रहा है? ये बक नहीं रहा है, ये सही कह रहा है। मैंने सुना इसे आपसे बात करते हुए। सुना है? जी हाँ। सर, हम तो सिर्फ हमारी फिल्म की हवा गर्म करना चाहते थे, किन्नरी को मारना नहीं चाहते थे, बस थोड़ी सी पब्लिसिटी चाहते थे। देखिए किन्नरी जी, आपको जो धमकियां आ रही थी वो सब झूठी थी। आपके प्रोड्यूसर चाह रहे थे कि सब जगह थोड़ी चर्चा हो तो फ्री में पब्लिसिटी हो जाएगी। हाँ। पब्लिसिटी तो तब होगी जब मेरा सचमुच खून हो जाएगा। ये सारी धमकियां झूठी नहीं हो सकती। आप लोगों को एक बहाना मिल गया, चुप गए उसके पीछे। मेरा यकीन क्यों नहीं करते? कोई सचमुच मेरा खून करना चाहता है। देखिए मैडम, आप बेकार में डर रही हैं। आप लोगों को तो ऐसा ही लगता होगा, लेकिन मेरे लिए ये सचमुच की बात है कि मुझे सचमुच मारना चाहता है। पर जिन लोगों ने आपको धमकी दी थी, वो मोहन और वो बाबूलाल, वो दोनों पकड़े गए हैं। और वो ये बात मान भी चुके हैं कि वो फोन कॉल्स उन्होंने ही किए थे। आपको कोई नहीं मारना चाहता। अच्छा, किन्नरी, शूटिंग पे चले? हाँ, शूटिंग पे चले। तुम्हें दूसरा काम है ही क्या? किसी की जान भले चली जाए, तुम्हें क्या? प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म की पड़ी है और तुम्हें अपनी डायरेक्शन की। तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरी तबीयत कितनी खराब है? मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। क्या हुआ तुम्हें किन्नरी? मेरा ब्लड प्रेशर कितना बढ़ गया है देखो। बेहोश हो जाऊंगी मैं। चक्कर आने लगा मुझे। आप लोग मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज चले जाइए आप। लेकिन किन्नरी, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं आ जाऊंगी शूटिंग पे। नाउ गो, मेरी बात गो। आप लोग भी प्लीज, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सर, हाँ सुधाकर। मोहन और बाबूलाल दोनों एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि फोन पर धमकी तो उन्होंने ही दी थी, मगर किन्नरी को वो फटी हुई फोटो उन्होंने नहीं भेजी थी। क्या? उन्होंने नहीं भेजी थी? हाँ, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। वैसे मैंने काफी कोशिश की बुलवाने की, मगर आधी बात कबूल कर ली और आधी नहीं। क्यों? शायद सजा कम हो जाए इसलिए। पर झूठ बोलकर वो बच थोड़ी ना जाएंगे। वो लोग तो अभी भी उतने ही फंसे हुए जितने पहले फंसे हुए थे। सर, अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो फिर वो फोटो किसने भेजी होगी? देख रहे हैं आप लोग, आधा घंटा हो गया है, मैडम अभी तक अपने कमरे ही में है। ना कमरे का दरवाजा खोल रही है और ना ही फोन उठा रही है। अरे भाई, क्या बता रही है मैडम? कब आएंगी शूटिंग पे? कुछ नहीं, दरवाजा अंदर से बंद करके बैठी हुई है एज यूजुअल। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने किन्नरी को बोल दिया कि वो फोन, वो धमकियां सब पब्लिसिटी के लिए थी। कोई नहीं मारना चाहता उन्हें। बस हो गई अब नाराज, कमरे में बैठ गई जाके। क्या फायदा हुआ? कमाल है,
मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा जिसे इस बात का दुख है कि कोई उसका खून नहीं करना चाहता। चक्कर यह है कि कल जब यह न्यूज अखबार में छपेगी, उसे पढ़कर लोग किन्नरी पे हंसेंगे। भले ही आज उसकी पोजीशन ये हो यहाँ पर, कल यहाँ होगी यहाँ। अरे मैंने तो सुना है सब धमकियां वमकियां सब नाटक था। अरे ये हीरोइन हमेशा न्यूज में रहने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती है। अरे वो क्या करती है और क्या नहीं, उससे तुम्हें क्या करना है? तुम अपना काम करो ना, जाओ साइड पे लाइटिंग करो, आते ही शूटिंग शुरू होना चाहिए। नहीं तो बाद में बोलोगे एक लाइट यहाँ लगानी है, एक लाइट वहां लगानी है। ठीक है, गर्म क्यों हो रहे हो? मुझे क्या लेने देना। चल फिर। हाँ, हमें क्या लेना देना है? बस देखा कैसे बात करते हैं। काम करो, चलो काम ही करते हैं। हाँ, हीरोइन जो बोले चलता है, हमने बोल दिया तो आग लग गई। देखते हैं किन्नरी के बिना कोई सीन है या नहीं। अगर है तो वो शूट कर लेते हैं, तब तक मैडम का मूड भी ठीक हो जाएगा। हाँ यार, कुछ पैसा बचाओ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, एक दो फोन करने। उसके बाद माता जी को फिर से मनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करें? आई थिंक हम लोग भी निकल सकते हैं। मैं एक बार अभिजीत सर से फोन करके पूछ लेती हूँ। चलो 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 चलो। मोहन और बाबूलाल का कहना है कि उन्होंने किन्नरी के घर वो फटी हुई फोटो नहीं भेजी थी, मगर अभिजीत सर को अभी भी लगता है कि शायद कोई है जो किन्नरी का खून करना चाहता है। तो अभी हमें यहीं रुकना होगा। जी हाँ, सर ने कहा है किन्नरी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यहीं से आएंगे ना? किन्नरी के कमरे से। अच्छा, तुम्हारे चाबी है ना? हाँ। खोलो जल्दी। ओह माय गॉड, ओह गॉड, सभी तो मर चुके हैं, गोली यहाँ लगी है। यहाँ पे भी कोई नहीं है सर। कमरा बिल्कुल खाली है, फिर गोली कैसे चलाई? गोली शायद यहाँ से आई है। सामने बिल्डिंग है, मैं वहां जाके चेक करता हूँ। जल्दी अभिजीत को फोन करो, जल्दी। अच्छा सर। क्या हुआ सर? क्या हुआ? अरे ओह माय गॉड, वॉचमैन, वॉचमैन, सुनो, तुम्हारे अलावा इस बिल्डिंग में और कोई है? अभी अभी कोई आदमी यहाँ से बाहर गया? नहीं तो साहब, बात क्या है? कोई और वॉचमैन है यहाँ पे? नहीं साहब, मैं अकेला ही हूँ। ये बिल्डिंग तो पूरी तरह बनी भी नहीं है और चुराने के लिए कुछ भी नहीं है। अंदर कौन जाएगा? मैं तो यहाँ इसलिए हूँ कि कोई भिखारी आकर रहने न लग जाए। बात क्या है साहब? क्या ऊपर जाने का रास्ता कहाँ है? यहाँ से। चलो ऊपर लेकिन चलो, आप है कौन? सीआईडी पुलिस, चलो। पुलिस वाले? ये रहा। यहाँ पे गोली का शेल कैसे आया? नहीं सर, जी हाँ, नहीं, वो पता नहीं सर कैसे हो गया। गोली यहाँ लगी और सर को चीरती हुई सीधी निकल गई। ये देखो आशा, क्या मिला है? एम्प्टी शेल। अरे डॉक्टर साहब, आप आ गए? हाँ दया, बोलो। ये देखिए, ये एम्प्टी शेल मिला सामने वाली बिल्डिंग से। गोली जरूर वहां से चलाई गई है। नहीं दया, गोली यहीं इसी कमरे में से चली है। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ये शेल मुझे सामने वाली बिल्डिंग से मिला है, एकदम सामने से, और ये बिल्डिंग यहाँ से कम 80 फीट की दूरी पर है। अगर ये शेल मुझे वहां से मिला है तो गोली भी वहीं से चली होगी। यहाँ से किस तरह से चल सकती है? नहीं दया, जब गोली चली खूनी इसी कमरे में मौजूद था। डॉक्टर साहब, जब गोली चली तो मैं और आशा इस कमरे के बाहर थे, और जब हम लोग अंदर आए तो यहाँ पर कोई नहीं था। तो कहाँ गया खूनी? खूनी कहाँ गया ये तुम ढूंढो, लेकिन जब गोली चली खूनी यहीं मौजूद था, इसी कमरे में। सर, जी हाँ, पता नहीं सर कैसे हो गया। गोली यहाँ लगी
सर को चीरती हुई सीधी निकल गई। अगर ये लड़की ऐसे गिरी है, ये कुछ यहाँ खड़ी होगी। अगर गोली सर को चीरती हुई पीछे निकल गई है तो गोली यहाँ कहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये गोली फ्रेम में ऐसे जाकर के बैठी है जैसे हमारा ही इंतजार कर रही है। जी हाँ सर। सर आप 10 मिनट में पहुंच रहे हैं ना? हाँ हाँ, डॉक्टर सालू के तो यहाँ आए हुए हैं। जी हाँ सर। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। ये देखो आशा क्या मिला है, एम्प्टी शेल। अरे डॉक्टर साहब आप आ गए? हाँ दया बोलो। ये देखिए, ये एम्प्टी शेल मिला है सामने वाली बिल्डिंग से। गोली जरूर वहां से चलाई गई है। नहीं दया, गोली यहीं इसी कमरे में से चली है। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ये शेल मुझे सामने वाली बिल्डिंग से मिला है, एकदम सामने से। और ये बिल्डिंग यहाँ से कम 80 फीट की दूरी पर है। अगर ये शेल मुझे वहां से मिला है तो गोली भी वहीं से चली होगी। यहाँ से किस तरह से चल सकती है? नहीं दया, जब गोली चली खूनी इसी कमरे में मौजूद था। डॉक्टर साहब जब गोली चली तो मैं और आशा इस कमरे के बाहर थे, और जब हम लोग अंदर आए तो यहाँ पर कोई नहीं था। तो कहाँ गया खूनी? खूनी कहाँ गया ये तुम ढूंढो, लेकिन जब गोली चली खूनी यहीं मौजूद था, इसी कमरे में। आप जबरदस्ती कुछ गोली चली जा रही है डॉक्टर साहब? तुम्हें सब कुछ जबरदस्ती लग रहा है? हाँ तो लगे, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, खूनी यहीं मौजूद था। मैं आपको एक बात बताता हूँ डॉक्टर साहब। बताइए। हम लोग जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो पूरी तरह उस मामले में घुस जाते हैं। सिर्फ ये हुआ होगा वो हुआ होगा क्या के चुप नहीं बैठ जाते हैं। तुम्हारा मतलब मैं ऐसा करता हूँ? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है डॉक्टर नहीं साहब। नहीं, तुम्हारा मतलब यही है, मैं ही ऐसा कहा करता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, जब हमें इस कमरे में कोई नहीं दिखा तो मैंने इस खिड़की की तरफ देखा। मैंने सोचा कि गोली यहां से चली होगी। मैंने सामने जाके देखा और वहां पर गोली का शेल पड़ा हुआ मिला। अगर मैं वहां नहीं जाता तो शेल नहीं मिलता। हाँ, सिर्फ ये सोच के चुप नहीं बैठ गया कि गोली वहां से चली होगी। मैंने खुद वहां जाके देखा और गोली का शेल उठा के ले आए। हाँ, लेकिन मैं अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि गोली वहां से चली है। तो फिर कहां से चली है? आइए अभिजीत साहब, आप भी आइए। आज काफी जले हुए दिख रहे हैं डॉक्टर साहब आप। ओह माय गॉड, घबराना तो हम लोगों को चाहिए, हमारे रहते एक खून हो गया। बात क्या डॉक्टर साहब? देखो अभिजीत, ये लाश यहाँ पड़ी हुई है ऐसे, वो तो दिख रही है, और गोली इसके यहाँ लगी है और आर पार हो गई है। अब तुम ये खिड़की देखो, यहाँ खिड़की पर ये ग्रिल लगी हुई है और ये पर्दा भी इतना सा खुला हुआ है। अगर ये लड़की यहाँ आकर के ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे इसे गोली खाने का शौक हो, तभी ऐसा घाव हो सकता है, वरना नहीं। और एक बात और, अगर किसी हाई पावर राइफल से गोली चलाई जाए तो ही इतना अच्छा निशाना लग सकता है। तो गोली हाई पावर राइफल से चलाई गई होगी ना? नहीं, ये श्रीमान जो शहर लेकर के आए वो किसी हाई पावर राइफल का नहीं है, बल्कि एक पिस्टल का शहर है। हाँ, और पिस्टल से इतना अच्छा निशाना लग सकता है, मैं मानता हूं, मगर इतनी दूर से जरा मुश्किल है। और एक बात और, इतनी कड़ी धूप में बाहर से कमरे के अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे सकता है और कुछ नहीं। तो आप कह रहे हैं कि गोली पिस्टल से ही चलाई गई है? एग्जैक्टली। और इसका घाव देखो तुम, और अगर पिस्टल से गोली चलाई जाएगी तो ये होगा। अब देखो, अगर मैं इस पिस्टल से फायर करूं, मान लो दया के ऊपर, तो क्या क्या होगा हमें पता चल जाएगा। एक मिनट डॉक्टर साहब, संभाल के, गन भरी हुई है, गलती से गोली वोली चल गई तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। माना कि आप मुझसे नाराज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गोली ही चला दें। हर बात का जवाब आप गोली से ही दोगे क्या? तुम लोग भी ना यार पूछो मत। अरे जब गोली की बात हो रही है तो गोली ही चलेगी ना। मैं तुम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पास से गोली चलेगी तो क्या होगा। अब बता भी दो डॉक्टर साहब। हाँ देखो, एक अगर गोली 1.5 से 3.5 या 4 फीट की दूरी से चलेगी तो गोली के साथ साथ गन पाउडर के छोटे छोटे जलते हुए टुकड़े भी जाकर के घाव पर लगेंगे, और जहां घाव हुआ है उसके आसपास की खाल जल जाएगी और एक खास तरह का निशान बन जाएगा जिसे हम टैटू मार्क कहते हैं। लाइक दिस, ये देख रहे हो, ऐसा। और किन्नरी का घाव इसी तरह का है? ये की ना तुमने अकल वाली बात। जी हाँ, किन्नरी का घाव बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब किन्नरी को गोली 3.5 या ज्यादा से ज्यादा 4 फीट की दूरी से मारी। और गोली दूर से आती तो हमें निशान मिलते ही नहीं? बिल्कुल नहीं, गोली कमरे के अंदर से ही चलाई गई है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि खूनी गया कहाँ? हम तो दरवाजे के बाहर ही थे। हाँ डॉक्टर साहब, हमारा विश्वास तो कीजिए। देखो भाई, इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि खूनी कहाँ गया।
उस वक्त तो मैंने तुमसे जोश में कह दिया था कि तुम ढूंढो खूनी कहां गया, मगर है ये दिमाग घुमा देने वाला। तुम एक काम करो, किन्नरी के कमरे के आसपास के कमरों में जो लोग भी हैं उन सबको ब्यूरो में बुलवाओ। पता करते हैं कि खून के वक्त कौन कौन कहां कहां पे था। मैं तो लोकेशन पर ही था। कोई और भी था आपके साथ में? सभी लोग थे। प्रीतम और मैं एक साथ ही होटल से गए थे। क्यों प्रीतम? जी साहब, हम सब वहीं मौजूद थे। जी, और बाद में डायरेक्टर साहब भी वहां गए थे। जी सर, मैंने देखा था इन लोगों को वहां पर। इनफैक्ट पूरी यूनिट ही वहां पर थी। आप लोगों में से कोई ऐसा है जो उस वक्त लोकेशन पर नहीं था? सर, अब 40-50 लोगों में कैसे पता चल सकता है कि कौन था और कौन नहीं था? तुम जयदीप साहब, जब खून हुआ था आप होटल में थे? जी हाँ होटल में कहां पर थे आप? जी, मैं अपने कमरे में था। अब ये कैसे पता चलेगा कि आप कमरे में थे या नहीं? मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं कमरे में था मतलब था, बस। फिर भी कहना थोड़ा मुश्किल है ना दया? हाँ। कोई मुश्किल नहीं है। जिस वक्त ये खून हुआ उस वक्त मैं अपने एक दोस्त विनीत से फोन पे बात कर रहा था। मोबाइल फोन से बात कर रहे थे या होटल के फोन से? होटल के फोन से, आप पता कर लीजिए। अच्छा, आशा सर, इनकी इंक्वायरी जरा पहले करो, ये बहुत हल्ला मचा रहे हैं। जी हाँ, करिए करिए। आशा, कुछ पता चला? सर, इस होटल में रहने वाले किसी भी गेस्ट को फोन करना होता है तो रिसेप्शन से फोन लाइन लेनी पड़ती है। इससे रिसेप्शन के कंप्यूटर पे सारे फोन कॉल्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। ये जयदीप ने जो फोन किया था उसका टाइम और फोन नंबर है? जी सर, एक मिनट। सर, जयदीप ने 11:30 बजे फोन किया था। और हमने गोली चलने की आवाज भी तो 11:30 बजे ही सुनी थी। फोन नंबर क्या? सो 475432। सर, ये है विनीत। मैं ही विनीत हूँ। वो टेलीफोन नंबर मेरा ही है। मैं जयदीप का दोस्त हूँ और उस वक्त महेश से बात कर रहा था। जिस वक्त आप जयदीप से बात कर रहे थे तो आपने गोली चलने की आवाज सुनी थी? सुनी तो थी, हो सकता है गोली की ही हो। उस वक्त जयदीप घबरा सा गया, कहने लगा कि लगता है कुछ हुआ है, मैं बाद में फोन करूंगा, और फोन रख दिया। देखा ना, जिस वक्त खून हुआ मैं अपने कमरे में ही था। हो सकता है ऐसा ही हुआ हो जैसा ये कह रहे हैं, मगर ये भी तो हो सकता है कि ये तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। देखिए, क्या मतलब है? मतलब ये कि आपने अपने कमरे में से विनीत को फोन किया, फोन होल्ड पे रखा, किन्नरी के कमरे में गए, वहां उसका खून किया, वापस आके विनीत को बताया कि काम हो गया है, फोन वापस रख दिया। देखिए, फिर वही। अब देखना ये है ये वहां तक पहुंचा कैसे? खून कमरे में हुआ है, खूनी भी कमरे में ही था, और जिस वक्त गोली चलने की आवाज आई तुम लोग तो कमरे के बाहर ही थे, और कमरे में गए तो खूनी दिखाई नहीं दिया। यही तो प्रॉब्लम है। नहीं सर, नो चांस। हाँ सर, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। इसका मतलब खूनी इस दरवाजे से ही बाहर गया है, मगर हम यहीं पे थे। ठीक, करेक्ट। लेकिन वो आप लोगों के आने से पहले ही निकल गया। सर, कोई चांस ही नहीं था। हम 1 सेकंड में यहाँ पहुंच गए थे। पहुंचे जरूर, लेकिन आप लोग आधा घंटे लेट हो गए। जरा हम डॉक्टर सालुंके की बात मान लेते हैं। तो खूनी ने गोली यहां से चलाई और फिर गोली का शेल उठाकर सामने वाली बिल्डिंग में रख दिया ताकि ऐसा लगे कि गोली वहां से चलाई गई है। कमाल है, इतना लंबा प्लान। अब सवाल यह उठता है कि अगर वो खूनी यहां से भागा था तो आवाज कहां से आई? हाँ, लगा तो ऐसे ही था कि यहीं से आई है। क्यों? हाँ, यहीं से आई होगी, यहीं से आई होगी। यहां से। अच्छा, सर ये सिस्टम चेक कर दो। सर, कैसेट तो है। जरा प्ले करो। यस सर।
आवाज नहीं आ रही सर। वॉल्यूम बढ़ाओ। नहीं सर। जरा देखो स्पीकर का वायर ठीक लगा है कि नहीं? यस सर। सर एक वायर तो निकली हुई है। जरा देखो दूसरा वाला। सर दूसरी निकलने ही वाली है। इसका मतलब किसी ने इसे हाथ लगाया। कांस्टेबल को बुलाओ। इतनी बड़ी हीरोइन के लिए म्यूजिक सिस्टम लगाया है तो होटल वालों ने ठीक ठाक ही लगाया होगा ना? सर। देखो यहाँ पर कोई आया था? नहीं सर। किसी ने कुछ हाथ तो नहीं लगाया यहाँ पर? नहीं सर, किसी ने हाथ नहीं लगाया। ठीक है जाओ। आवाज में ही कुछ गड़बड़ है। आवाज के रास्ते पे ही चल के देखते हैं। Excuse me? हेलो सर, क्या सुनना पसंद करेंगे आप? सीडी, कैसेट, इंग्लिश, गजल्स, पॉप? देखिए आपके पास सीडी है क्या? इसमें तरह तरह की आवाजें होती हैं, अलग अलग साउंड ट्रैक्स हैं। ये आइए इस तरफ, मैं आपको दिखाऊं। ये सर। ये ये हम सुन सकते हैं? खरीदनी है क्या? हाँ खरीदनी है। आइए मैं आपको सुना। सर आप ये सीडी क्यों खरीद रहे हैं? हाँ सुनो तो सही। यहाँ कुछ होने वाला है? जी हाँ। आप कुछ दिखाने वाले? जी हाँ। हमें यहाँ क्यों बुलाया? एक चीज दिखानी है आप लोगों को। यहाँ इस कमरे में किन्नरी का खून हुआ था। अब यहाँ एक खून और होगा और आप लोगों को बताना है कि ये खून कैसे हुआ। अजीब बात है। ये क्या बात हुई? ये कैसा मजाक है? नहीं ये मजाक नहीं है। अच्छा तुम जरा बाहर जाओ। सर मैं बाहर क्यों? बाहर जाओ। फ्रेडरिक्स सब खिड़कियां बंद करो। सुधाकर खिड़कियां बंद करो। पूरा अंधेरा करो कमरे में। ऑफ करो। आप लोग रेडी हैं? ठीक है ऑफ करो दया। ये चीज किसकी है? लाइट ऑन करो। क्या हुआ ये? दोनों गोली की आवाज आई है, मगर आग तो एक ही बार दिखाई दी है। जी हाँ क्योंकि एक आवाज इस पिस्टल से आई और दूसरी उस म्यूजिक सिस्टम से। इससे? मगर ये म्यूजिक सिस्टम तो बंद पड़ा है। हाँ ये उस दिन भी बंद ही था, फिर भी आवाज यहीं से आई है। मगर बंद था तो कैसे? वो ऐसे, ये देखिए, ये स्पीकर की वायर ये म्यूजिक सिस्टम से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि ये एक दूसरे तार से जुड़ी हुई है और ये वायर एक दूसरे कमरे में गई हुई है। वहां पर ये एक वॉकमैन से जुड़ी हुई है और वॉकमैन में एक टेप चली जिसमें से ये गोली की और चीख की आवाज आई। उस दिन जब किन्नरी ने हम सबको इस कमरे से बाहर निकाला, उसके बाद किन्नरी इस कमरे में अकेली थी। फिर यहाँ कोई आया, जान पहचान वाला ही होगा, तभी तो उसने उसे अंदर आने दिया। उस आदमी ने साइलेंस से लगी हुई गन से उसका खून किया। उसके बाद
खूनी अपने कमरे में वापस जाता है, गोली की आवाज वाला टेप ऑन करता है। आवाज टेप के आखिर में है। वो टेप ऑन करता है और होटल के बाहर चला जाता है। गोली चलने की आवाज आई तो हम लोग कमरे के पास ही में थे, नहीं तो इतनी तहकीकात होती ही नहीं। कोई आवाज सुनता, वो भागकर मैनेजर को बुलाता। जब तक दरवाजा खोला जाता तो वो ये सोचते कि गोली सामने से चली है, जैसे हमने सोचा। किन्नरी की मौत के बाद ये कमरा तो सील हो गया था, मगर वायर अभी भी जुड़ा हुआ था। तो वो क्या करता? आशा, वायर खींचो। देखा, वायर अपनी जगह चला गया, सबूत खत्म। और फिर खूनी वॉकमैन गायब कर देता है। पर ये सब किया किसने? प्रीतम, साउंड रिकॉर्डिस्ट। आपका कमरा बाजू में है ना, और आपको साउंड की अच्छी जानकारी है, आप कर सकते हैं ये सब। क्यों प्रीतम जी? सर मुझे क्यों फंसा रहे हैं आप? सर मेरा तो उससे कोई चक्कर वक्कर भी नहीं था। करेक्ट, आपने नहीं किया है। बाजू में दूसरा कमरा मिस्टर पलाश का है। डायरेक्टर साहब, ये रिकॉर्डर आशा ने आपके कमरे से बजाया है। वो गोली का शेल आपने सामने वाली बिल्डिंग में रखा था, आपने किया ये सब। What nonsense! ये तो एक फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। लगता है आप लोग ड्यूटी करते करते फिल्म की कहानी लिखने लगे। बताओ तुमने किन्नरी को क्यों मारा? सुना देखा आप लोगों ने? एक अच्छी कहानी बनाई है। वायर वहां जोड़ा, वायर यहां जोड़ा। दिमाग घूम गया है तुम लोगों का, बेवकूफों। मैंने किन्नरी के साथ 4 फिल्में की हैं। हमेशा प्रोड्यूसर को बोलता था किन्नरी को फिल्म में लेने के लिए। पागल था मैं। आज तक उसकी जितनी भी फिल्में हिट हुई हैं सभी मेरे साथ थी, मेरे साथ। मैंने बनाया था उसे, मैंने किया है सब। मैंने प्यार करता था उससे। उसे मालूम था? पहले नहीं। फिर? इस फिल्म की शूटिंग के दौरान 1-1.5 महीने पहले मैंने उसको बताया कि मैं उसे प्यार करता हूं। दिमाग घूम गया उसका। पागलों की तरह हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी, मेरे मुंह पर हंसने लगी। उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने जो मेरा मजाक उड़ाया था वो आज तक मैं नहीं भूला। मैं जब भी उसको देखता उसकी वो हंसी मेरे कानों में गूंजने लगती। इस हंसी को रोकने का एक ही तरीका था, उसकी मौत। उसकी मौत। क्या फायदा होगा? किन्नरी तो बेचारी चली गई, और अब तुम भी सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। शायद फांसी भी हो सकती है। मगर वो हंसी, मगर वो हंसी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।